प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की बहुत बुरी हालत है। प्रधानमंत्री महोदय अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं रोज़ाना कि हमने जम्मू कश्मीर से उग्रवाद ख़त्म कर दिया है। ये जब चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे 2014 के चुनाव के लिए, तब भी इन्होंने लंबी लंबी बातें कही थी कि पाकिस्तान वाले हमारे जवानों का सर कलम करके ले जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री महोदय उनके साथ बिरयानी खा रहे हैं। ये कहना था इनका दूसरी सरकार के ख़िलाफ़। और अब क्या हो रहा है, जब से इनकी सरकार आई है पिछले 8 साल से, पहले से कहीं ज़्यादा शहीदियाँ आज हो रही हैं, कहीं ज़्यादा शहीदियाँ हो रही हैं। और 1990 जो हालात थे 1990 में, आज बिल्कुल वही हालात दोबारा से बनाए जा रहे हैं, दोबारा से वही हालात पैदा किए जा रहे हैं। और 1990 में भी इन्हीं की सरकार थी, यानी यहाँ पर श्री वीपी सिंह जी की सरकार थी और बीजेपी के समर्थन से वो चल रही थी। और जम्मू कश्मीर के गवर्नर इन्हीं के थे, बीजेपी के थे, जगमोहन। 1990 जो हालात थे, और उसके लिए इन्होंने कश्मीर फाइल्स भी बनाई है, दूसरों को दोषी दिखा रहे हैं। ये अपने अंदर ये कभी झांकते नहीं है, ये बीमारी है इस पार्टी की, कभी अपने अंदर नहीं झांकते हैं। यानी इतनी लंबी लंबी जो है बहस करते हैं ये दूसरों को पॉइंट आउट करने के लिए, लेकिन खुद के अंदर नहीं बिल्कुल भी झांक रहे हैं। अब कितनी कमाल की बात है, 12 मई को, मतलब आज वहाँ पर टारगेट किलिंग हो रही है। 12 मई को राहुल भट्ट नाम का एक कश्मीरी पंडित को गोली मार दी थी, 12 मई को। और अब कल 31 मई को रजनी बाला नाम की एक टीचर है, स्कूल के अंदर रूम में घुस कर के इसके ऊपर गोलियां बरसाई हैं, इस महिला के ऊपर। ये भी कश्मीरी पंडित हैं। कितनी शर्म की बात है। नाम पूछा इनसे पहले, नाम पूछ करके तब इनको गोली मारी है। यानी कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो हालात 1990 में थे, जिसके लिए आज ये वर्तमान केंद्र सरकार दूसरों को दोषी ठहरा रही है, ये खुद दोषी हैं उसके लिए, ये खुद दोषी हैं। ये अपने आप को कभी भी गिनती नहीं करते किसी ऐसी जगह पर, सारे अपने दोष दूसरों के ऊपर मंड देते हैं ये लोग। उस वक़्त इन्हीं की सरकार थी, पूरी तरह से ये दोषी हैं। और आज वही हालात फिर पैदा किए जा रहे हैं। इन्होंने तो कहा था उग्रवाद हमने ख़त्म कर दिया, हमने नोटबंदी इसलिए की है ताकि उग्रवाद ख़त्म हो जाए, हमने 370 और 35A इसलिए हटाया है ताकि वहाँ पर शांति बहाल हो जाए, उग्रवाद ख़त्म हो जाए। कहाँ है प्रधानमंत्री महोदय वो आपका वायदा, कहाँ चला गया, कहाँ गया वो उग्रवाद? उग्रवाद तो पहले से कहीं ज़्यादा हो रहा है। आज टारगेट किलिंग हो रही है, कौन जवाब देगा इनके लिए? बहुत अफसोस की बात है, ये प्रधानमंत्री महोदय को दिखाई नहीं दे रहा है। यानी आजकल टारगेट किलिंग हो रही है, नाम पूछ पूछ करके कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। शर्म की बात है ये शर्म की बात है। प्रधानमंत्री महोदय कभी तो इंसाफ की बात करिए, कभी तो आप कानून की बात करिए, कभी तो न्याय की बात करिए। आप ना न्याय की बात करते हैं, ना कानून की बात करते हैं। ये सब बेईमानी हो गया आपके लिए। कितनी अफसोस की बात है। यानी आज घाटी में वही हाल दोबारा से दोहराया जा रहा है, 1990 वाला हाल दोबारा से पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इनके जो विदेश मंत्री हैं श्री एस जयशंकर, उन्होंने कहा है, कल एक बयान दिया है, आतंकवाद को एक दिन में ख़त्म नहीं किया जा सकता। मंत्री महोदय, एक दिन नहीं है, 8 साल हो गए हैं आपको 8 साल हो गए हैं। आप तो दूसरों में कमियां निकाल के आए थे, तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी उग्रवाद ख़त्म करने की, या रोज़ाना की किलिंग जो हो रही है, ये हमारे जो सैनिक जो शहीद हो रहे हैं रोज़ाना, आपकी प्रायोरिटी पर होना चाहिए था। आप एक दिन कह रहे हैं आज, आप क्यों नहीं झांक रहे अपने अंदर? आप सिविल सर्वेंट थे, आज आप सरकार का हिस्सा हैं, आज आप मंत्री हैं, शायद इसलिए आपको दिखना बंद हो गया है। एक दिन नहीं है, 8 साल हो गए हैं, 8 साल मना चुके हैं आप लोग। 8 साल की लंबे आपने अचीवमेंट बताई हैं, विकास बताया है, तरक्की बताई है। कहाँ है वो तरक्की? मेहरबानी करके ऐसी बात मत करिए जो जनता को बुरी लगे। एक दिन की कह रहे हैं आप, आपने कल ही गवर्नमेंट बनाई है क्या? और आज देश ने पूछ लिया आपसे, 8 साल कंप्लीट कर चुके हैं आप, 9वां साल शुरू हो गया आपका। कितना समय चाहिए आपको? और उग्रवाद ख़त्म करने के लिए कितना समय चाहिए? केवल आपके अंदर इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, वो नहीं आपके अंदर। केवल आपके अंदर सच्चाई की ज़रूरत है, जो आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर नफ़रत की भावना भरी है, तो कैसे ठीक करेंगे आप? नफ़रत से ठीक नहीं होती है चीज़ें, ये सच्चाई और ईमानदारी से, देशभक्ति से ठीक होती हैं। आप में देशभक्ति नहीं, आप अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त मानते हैं, जबकि हरकतें आपकी देशद्रोही वाली हैं।
ऐसे नहीं बचाया जा सकता कश्मीर को जिस तरीके से आप कर रहे हैं। आप कश्मीर को बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं कश्मीर को। मेहरबानी करके ये नाटक बंद करिए, बंद कराइए। ये खून खराबा बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है प्रधानमंत्री महोदय। ये खून खराबा बंद होना चाहिए। सारे सब कुछ तो आपने कर लिया, नोटबंदी आपने कर ली, 370 आपने हटा दिया, 35 हटा दिया। अब क्यों है उग्रवाद? पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है। अब आपके खिलाफ भी लोग डायलॉग बनाएंगे, तब आप क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे उनको? कितनी मतलब शर्म की बात है देश के लिए कि इतनी गैर जिम्मेदार सरकार आज वहाँ बैठी है केंद्र में, जो दूसरों में कमियां निकालती है, अपनी कमियों को नहीं देखती है, अपने अंदर नहीं झांकती है। ये बहुत अफसोस की बात है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।